नमस्कार। आज जनपद सीतापुर कहलाने वाला वर्तमान समय में आज सीतापुर के नाम से जनपद जाना जाता है। लखनऊ से सटा हुआ यह जनपद और उस जनपद में राजभर साम्राज्य के महानायक महाराजा मांधाता जी के कोर्ट पर आज हम लोग आए हैं और सबसे पहले हम लोग इस माटी का नमन बंदन करते हैं। साथियों, स्थल पर जो खड़े हैं इसको देखने से, यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाए तो राजभर समाज के प्रभावशाली राजाओं में मांधाता महाराज भी थे, जिनका साम्राज्य, जिनके गढ़ और गढ़ की दुर्ग संरचना इतने विधिवत तरीके से बनाई गई है कि इसको देखकर उस समय के हमारे लोगों की बौद्धिक क्षमता का अंदाज लगाया जाता है। चूँकि किले को चंद्राकार घेरे में किले के किनारे खाइयाँ बनाई गई है, उस खाइयों का संबंध बगल की नदी से जोड़ा गया है और किले का जो स्थल है उसको 3 पार्ट में जल का स्रोत बनाया गया है, जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से, यहाँ के लोगों के रहन सहन की दृष्टिकोण से, जीवन को सुगम बनाने के दृष्टिकोण से जो यहाँ किले की संरचना की गई है, इसको देखते हुए ये वास्तव में अंदाज लगाया जा रहा है, हम लगा रहे हैं कि हमारे लोग वास्तव में बहुत बुद्धिजीवी थे। लेकिन इस किले को देख करके उनकी ताकत का, उनकी क्षमता का, उनके प्रभाव का, दोनों का अंदाज मिल रहा है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुच्छ असुरी शक्तियाँ जो विदेशी आक्रांताओं के रूप में हमारे भारत और अवध की धरती पर कदम रखा लगभग 12वीं-13वीं सदी में, और वो तुच्छ शक्तियाँ इतने बड़े साम्राज्य और प्रभावशाली और बलशाली राजाओं को कैसे पराजित किया, इनका कैसे दमन किया और आज यह टीलों के रूप में वीरान बन करके दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पर एक विकसित संस्कृति, विकसित सभ्यता, जो बड़े भव्य मंदिर हुआ करते थे, यहाँ के पत्थर इस बात को दर्शा रहे हैं कि अच्छे अच्छे महल हुआ करते थे। यहाँ की इतने व्यापक पृष्ठभूमि पर जो ईंट के टुकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, उससे एक भव्य नगर का अंदाज लगाया जा रहा है और इतना भव्य यह किला हमारे पूर्वजों का आज वीरान बना है। इसके पीछे कहानी क्या है, इसे हमें जानना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम उस समय या इससे पहले समय के लोगों से बेहतर भोजन कर रहे हैं, बेहतर कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे, अच्छे संसाधनों में जीवन जी रहे हैं। लेकिन मतलब वो नहीं है, मतलब ये है कि आखिर हमारे साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, हमारे इतिहास का दमन कैसे हुआ, हमारे में क्या कमी रही। जब तक इन कमियों को हम खोज नहीं लेंगे और उन कमियों पर हम विचार नहीं करेंगे, तब तक वास्तव में अपने पूर्वजों के वास्तविक साम्राज्य को, वास्तविक सम्मान को धरातल पर स्थापित नहीं कर पाएंगे। और यदि जब तक हम अपने पूर्वजों के वास्तविक सम्मान को और वास्तविक इतिहास को वर्तमान धरातल पर स्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमें माफ़ नहीं करेगी। मित्रों, इसी के साथ आगे एक उज्जवल भविष्य की संरचना करते हुए, एक ठोस निर्णय लेते हुए अपने समाज और प्रदेश के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इसमें सहयोग कीजिए, इस पर विचार कीजिए और अपने इतिहास को स्थापित कीजिए। धन्यवाद।